तो ये टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, इससे पहले के क्लासेस में, ठीक है, आपको ये अगर बोला जाता था कि आपको फाइंड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इजीली फाइंड कर लेते थे। आइडेंटिटी याद होगा आपको कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैंने दे दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इजीली फाइंड कर लेते थे। या फिर हम दे देते थे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाता था वैल्यू ये ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और इन आइडेंटिटी का हम इजीली अप्लीकेशन भी करते थे। अगर हमें किसी वैल्यू का निकालना था 98 का होल स्क्वायर निकालिए, है ना, या फिर हमें आपको दे दिया गया 97 का क्यूब निकालिए, या फिर 101 का क्यूब निकालिए। तो इन आइडेंटिटी का यूज़ करके, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 100 प्लस 1 का क्यूब, तो इन आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर लेते थे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया जाता था। नाउ अब क्या हो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 98 का पावर 5 फाइंड कीजिए, या फिर 101 का पावर 10 फाइंड कीजिए, अब इतनी बड़ी पावर तो हम आइडेंटिटी के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। या फिर मैं आपको बोल दूं कि a प्लस बी के पावर 10 है, आप इसे ओपन कीजिए, अब मैक्सिमम क्या कर सकते होते थे, a प्लस बी का पावर क्यू तक ओपन कर सकते हो। अब पावर अगर बढ़ते जाए, इवन मैं आपको दे दूं कि a प्लस बी का पावर 16 दे दो, पावर तो और बढ़ गया। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाइनोमियल थ्योरम होता है क्या, रफ करो इसे। देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी का पावर 0, क्या होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। अगर हम यहाँ पे लिखें a प्लस बी का पावर 1, क्या मिला यहाँ पे, a प्लस बी। अगर मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी की पावर 2, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये राइट करेंगे। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि a प्लस बी की पावर क्यूब, क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली अगर मैं इसे यहाँ पर ओपन करने को हो कि a प्लस बी का पावर 4, हाँ, आप कुछ हद तक इसको आप कर सकते हो, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे ओपन करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे, आपको वैल्यू निकल के आएगा a की पावर 4 प्लस 4 a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करते हुए। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं कि भाई साहब आप एक काम करो, यहाँ पे a प्लस बी का पावर 5 है, तो धीरे धीरे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाएगी, क्योंकि आप सोचोगे चलो सर हम इसको कर सकते हैं ना, a प्लस बी का पावर क्यूब एंड देन a प्लस बी का स्क्वायर, इतना करके हम ओपन कर सकते हैं इसको, किसका फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन धीरे धीरे पावर अगर बढ़ते जा रहा है, इंडिसेस से बढ़ती जा रही है, यहाँ पे पावर एक वैल्यू में बढ़ा दूँ तो ये वैल्यू निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होते जाएगा। क्लियर। तो क्या करेंगे इसके लिए, करेंगे कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम होता है करने के लिए, फार्मूला डिराइव करने के लिए, यहाँ पे कुछ देखोगे टर्म्स। अब देखो यहाँ पे जब पावर 1 था तो टोटल टर्म्स कितने मिले, 2। यहाँ जब पावर 0 था टर्म्स कितने मिला, 1। यहाँ पावर 2 है, टर्म्स कितने मिले, 3 टर्म्स मिले। यहाँ पावर 3 है तो टोटल टर्म्स कितने मिले, 4 टर्म्स मिल रहा है। पावर 4 है तो टोटल टर्म्स काउंट करो, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। ओके, तो जब भी हम किसी भी टर्म्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंड करते हैं, जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, टोटल टर्म्स मिलेंगे। पावर 2 है तो टोटल टर्म्स 3 मिलेगा, 3 है तो टोटल टर्म्स 4 मिलेगा। ये एक हमें मिला, ठीक है।
नाउ अब जरा देखोगे यहाँ पे जब हम a प्लस बी का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 है। क्लियर है? हम इसको अगर ए भी लिखें, a की पावर 1 और b की पावर 0, ओके। और इस सेकेंड टर्म्स को हम लिखूँ कि a की पावर 0 b की पावर 1, है ना? इसे राइट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, a की पावर 1 हो रही है और यहाँ b की पावर 1 है। टोटल पावर इन दोनों टर्म्स पे क्या 1 1 है, पावर 1 है तो दोनों के टर्म्स के ऊपर पावर क्या है 1 आ रहा है। जरा सेकंड वाले में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, इसका पावर 2 है। यहाँ पे टोटल पावर्स काउंट करो इस टर्म्स का, 1 + 1 2, बी के पावर 2 2 आ रही है ना। चलो इसको अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर बी के पावर 0, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि बी के पावर 0 क्या होगा 1, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसे लिख लिया हमने 2a1 b प्लस इसे क्या लिखा हमने a की पावर 0 b की पावर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a की पावर 0 भी क्या होगा 1। इसी टर्म्स को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसे लिख लिया हमने, ओके। जरा इसे भी ऐसे लिखे, क्या लिख सकता हूँ मैं, a³ प्लस 3a स्क्वायर b1 प्लस 3a की पावर 1 b स्क्वायर प्लस a की पावर 0 b की पावर q, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो a की पावर q, हाँ यहाँ पर मैं लिख सकता था b की पावर 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। मैं इस चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ a की पावर 4 b की पावर 0, 4a³ b की पावर 1, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a की पावर 1 b³ a की पावर 0 b की पावर 4। अब जो हमने इसको एक्सपेंड किया दूसरे तरीके से, ज़रा इसे देखोगे, जब एक्सपेंड कर रहे हैं हर एक टर्म्स में a और b आ रहा है। जब a प्लस बी का पावर 1 लिखे तो हर एक टर्म्स में a और b आ रहा है। a की पावर मैक्सिमम है, जो यहाँ पे 1 है वही 1 है, फिर क्या हो रहा है 1 से 0 तक जा रहा है। एंड b की पावर क्या हो रही है 0 से 1 तक जा रहा है, यहाँ 0 है 0 से 1 जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ क्या आया a की पावर 2 b की पावर 0, तो a की पावर को नोटिस करो। फर्स्ट टर्म जो है आपका a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0। अब हर एक टर्म्स में a b आ रहा है ना, a प्लस बी का पावर 2 होती है, a b दोनों टर्म्स आ रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, a की पावर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 2 1 0, b की पावर क्या हो रही है 0 1 2 हो रहा है। यही चीज़ इसमें भी हो रहा है, पावर 3 है, यहाँ पे क्या आया 3, फिर 2 आ रहा है पावर a का, यानी a की पावर डिक्रीज हो रही है, फिर 1 आया फिर 0 आया। b में क्या हो रहा है b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर q, यही हो रहा है यहाँ पे। एंड अगर हम इन सब का टोटल पावर ऐड करो, दोनों पूरे टर्म्स का पावर ऐड करो, 1 + 0 1, 0 + 1 1, यहाँ भी ऐड करो 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2, यहाँ ऐड करो 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 3 3, यानी जो पावर 3 है वही हर एक टर्म्स में टोटल पावर आ रहा है। एंड इंडिविजुअली अगर देखें a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर 0 से मैक्सिमम इंडिसेस तक जा रही है 3 तक। इसको भी तो ऐसे लिखा गया ना, a की प्लस b की पावर 4 है, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो आप, a की पावर 4, फिर a की पावर q, फिर a की पावर 2, 4 3 2 1 और पावर 0 हो रही है। यहाँ पे b का वैल्यू देखो, b की पावर 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, b की पावर 4 है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा था a प्लस बी, अब हम लिख सकते हैं इसके, है ना। क्या लिखूँगा जी, ए बी, क्या लिखूँगा इसको मैं, हर एक टर्म्स में ए बी आएगा, और ए की पावर क्या होगा 5, बी की पावर 0 से शुरुआत होगी, प्लस ए की पावर 4 डिक्रीज करते चलो, बी की पावर 1 प्लस ए की पावर 3, बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, बी की पावर 3 प्लस ए की पावर 1, बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 0, बी की पावर
5। टोटल टर्म्स कितने आए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितना है? 6 है। इस वजह से एक्सपेंड कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कॉफिशिएंट जो आ रहे हैं, यहाँ पर कॉफिशिएंट देखो, सब में कॉफिशिएंट है, कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट है ना। a प्लस बी का पावर क्यू किया तो यहाँ पर 3 आया, जो कॉफिशिएंट आया यहाँ पे 3 आया। ठीक है, तो आपने कुछ वैल्यू पढ़ी थी कॉम्बिनेशंस में, क्या पढ़ा था? यू नो डैट NC0 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल 0 और n-0 यानी फैक्टोरियल n क्या हो गया? 1 निकल के आ गया। NC1 की वैल्यू n, ठीक है। NCn की वैल्यू 1 और NCn-1 की वैल्यू n। ये 4 वैल्यू को आप याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो चलो a प्लस बी का पावर 2 में देखते हैं। a प्लस बी का पावर 1 में यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पावर 1 है ना, तो 1C0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1C0 NC0 1 आएगा, क्योंकि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिख लिया? 1C0 a की पावर 1 b की पावर 0 प्लस 1 है, हम इसके लिए ये लिख लें 1C1 a की पावर 0 b की पावर 1। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। ठीक है, चलो अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा आगे वाले टर्म्स में लिखेंगे तो और पता क्लियर होगा। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 0 है, चलो इसको लिखता हूँ पावर 2 है, 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे 2C0 a की पावर 2 b की पावर 1, क्योंकि 2C0 NC0 1 होता है। यहाँ 2 है ना, इसको लिखो 2C1 a की पावर 1 b की पावर 1। यहाँ लिखो 2C2 a की पावर 0 b की पावर 2। अब जो यहाँ पे जो 2C1 लिखा हमने, यार इसकी वैल्यू निकाल के चेक करना, सही लिखा? 2C1 के पहले 2 आती है क्या? हाँ आती है जी। यहाँ देखो NC1 2C1 क्या आएगा? यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, तो बिल्कुल सही लिखा हमने। यानी ये जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। क्लियर? जरा इसके लिए देखो, यहाँ पावर 3 है तो 3 के रिस्पेक्ट में लिख लेता हूँ 3C0 a की b की पावर 0, ओके। 3C1 3C1 a2 b1, फिर 3C2 a1 b2 प्लस 3C3 a0 b3। ज़रा इसके भी कलर चेंज कर लेते हैं, a1 b2। ज़रा आप देखो तो इसको, पावर 3 है तो 3C0, फिर 3C1 3C2 3C3। अब ये लिखे क्या? सही है क्या? 3C0 की वैल्यू तो 1 होगी, हमने देखा यहाँ पे NC0 1 होती है, 3C0 1। 3C1 की वैल्यू क्या होगी? 3 NC1 के कारण, ठीक है। 3C2 की वैल्यू 3C2 निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 - 2 1 का फैक्टोरियल 3 × 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा, क्या वैल्यू मिला? 3। ओके, मिटा दो इसे, ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है और 3C3 की वैल्यू भी क्या होगी? कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, तो NC1 3C3 1 आएगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। क्या लिखेंगे? 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4C1 a3 b1, 4C2 a2 b2, 4C3 a1 b3 एंड 4C4 a की पावर 0 b की पावर 4। हाँ क्लियर है? अब देखो वैल्यू निकालते हैं। 4C0 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, ठीक है। 4C1 की वैल्यू 4 आएगी, 4C3 की वैल्यू 4 आएगी, ये वाला फॉर्मूला लगा NCn-1 4 है तो यहाँ पे n-1 3 हो गया, और 4C4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है।
हाँ, इस वैल्यू की बात कर ले ज़रा, 4c2 निकाल के देख लेते हैं। फैक्टोरियल 4c2 फैक्टोरियल 4, यही होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। 4 को क्या लिखूँगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्रॉस हो गया 2 से 2, 2 3 जा 6, हमने बिल्कुल सही लिखा। तो अब इस पैटर्न से आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब पावर 2 था, है ना, तो 2 से 0 हुआ, है ना, 2 से 0, तो ए के पावर क्या है 2, यानी ये जो n है पावर 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, और जो यहाँ पे 0 है, जो यहाँ पे 0 वही क्या आ रही है, b के पावर 0 आ रही है। अब देखो 2 में से 1 माइनस करो, यहाँ पे a के पावर 1 आ गई, और जो यहाँ पे 1 है वही क्या हो रहा है, b के पावर 1 आ रहा है। 2 से 2, 2 में से 2 गया 0, और 2 जो यहाँ पे 2 है वही 2 यहाँ आ रहा है, पैटर्न मिल रहा है एक, ठीक है। इसमें भी वही रहेगा, 4 में से 0 गया, a का पावर 4 आ रहा है, और जो 0 है वही यहाँ पर आ रही है, क्लियर। 4c1, 4 में से 1 गया 3, b की पावर 1, जो ये 1 है यही 1 यहाँ आ रहा है। 4 में 2 गया, a की पावर 2, जो ये 2 है वही 2 आ रहा है यहाँ पे। 4c3, 4 में से 3 माइनस करो, a की पावर आएगा, और b की पावर 3, जो यहाँ 3 है। सिमिलरली ऐसे हो रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं। 5 के लिए क्या लिखूँगा मैं इसको, 5c0, ऐसे क्या लिखूँगा, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, यानी जो कॉफिशिएंट लिखने की बात हो रही थी जब यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, कॉफिशिएंट हमने लिखा ये आया कहाँ से, अब क्लियर हो गया कहाँ से आ रहा है ना। अब कोई भी पावर दे दो, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी के पावर 6 दे दूँ, आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे लिखूँगा मैं, 6c0, a की पावर 6, b की पावर 1, a की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब हायर से लोएस्ट जाएगा, अब a की पावर लोएस्ट से 0 आएगी, नॉट 1, यहाँ 0 होगा। 6c1, a की पावर 5, सिंपल, अगर वो भी नहीं लिखना तो इसमें से माइनस करो, 6 में से 1 गया 5, b की पावर 1, 6c2, a की पावर 4, b की पावर 2, प्लस 6c3, a की पावर 3, b की पावर 3, 6c2 नहीं 4, a की पावर 2, b की पावर 4, 6c5, a की पावर 1, b की पावर 5, प्लस 6c6, a की पावर 0, b की पावर 6। लिख लिया हमने। कितने टर्म है, पावर 6 है, टोटल टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इच टर्म्स में अगर देखा जाए, जो कॉफिशिएंट होगा, जो पावर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते चलो, 6c0, 6c1, 6c2, एंड दूसरी चीज़ a की पावर क्या आएगी, a की पावर हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो रहेगा, और उससे डिग्री क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगा, 0 तक जाएगा, और b का पावर क्या आएगा, 0 से हाईएस्ट पावर तक चला जाएगा, ठीक है। तो हम फाइनली यहाँ पे हम फार्मूला दे सकते हैं, यहाँ पे क्या कोई भी पावर हो लिखा जा सकता है, क्या कि a प्लस बी की पावर n हो, तो क्या लिखूँगा मैं, nc0, a की पावर n, b की पावर 0, प्लस nc1, जो भी पावर हो वही आएगा, nc1, a की पावर 1 कम हो जाएगा, n से 1 कम हो जाएगा, या n-1 कर लो, b की पावर 1, प्लस nc2, a की पावर n-2, b की पावर 2, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा भाई, nc(n), a की पावर n में से n माइनस करेंगे 0, और b की पावर ये जो n है वही आएगा यहाँ पे। उससे पहला वाला टर्म्स क्या होगा, nc 1 कम होगा n-1, a की पावर 1 और b की पावर n-1। तो इसमें भी देखो nc0 है ना, तो टोटल टर्म्स इसमें कितने आएंगे, तो अगर मैं बात करूँ, अगर पावर n है तो टोटल टर्म्स का लिए क्या लिख सकते हैं, n+1 होगा, ठीक है। अब एक्सपेंड किया जा सकता है। हाँ, अब इस वैल्यू को जो हमने लिखा कि a प्लस बी की पावर क्या हो रही है, n हो रही है, तो क्या लिखा हमने, nc0 है, यही हो रहा है ना। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन nc के a की पावर
n माइनस के बी की पावर k, वेयर k की वैल्यू क्या हो रही है 1 से 0 से लेकर n तक, क्योंकि k की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा NC0 इंटू ए के पावर, पुट करेंगे 0 तो क्या आएगा, k की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, 0 पुट करो a की पावर n माइनस 0, k की जगह पुट करेंगे तो n आएगा, b की पावर 0 प्लस समेसन है तो प्लस हो जाएगा हर एक टर्म से आने के लिए, k की वैल्यू 1 NC1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक n टर्म्स तक चला जाएगा ये, n पुट करूँगा तो क्या आएगा NC n, a की पावर 0 n माइनस n 0 और b की पावर k की जगह n आ जाएगा। यानी हमने इस टर्म्स को, ये जो फॉर्मूला था इसी को ही क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है दिस वन। ठीक है सर, इसमें तो प्लस के साथ आपने सारा किया, अगर यहाँ पर आइडेंटिटी में माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। अब देखो माइनस अगर टर्म्स आ जाता है यहाँ पे, कि अगर हमने लिखना पड़ा क्या कि a माइनस बी की पावर n, है ना। एक्चुअली देखो इसको हम अगेन लिख सकते हैं ना a प्लस माइनस बी की पावर n, है ना। तो जहाँ जहाँ b होगा क्या पुट करेंगे n माइनस बी पुट कर देंगे, और होगा क्या अगर मैं इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा NC0 a की पावर n और माइनस बी की पावर क्या होगा 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 एंड बी माइनस बी का पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 एंड माइनस बी की पावर क्या हो जाएगा 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ लिखूँगा लास्ट टर्म NCn a की पावर 0 और माइनस बी की पावर n। भाई साहब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, माइनस बी का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस बी का पावर 1 माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब भी अगर नेगेटिव टर्म्स होगा a माइनस बी होगा तो ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आने वाला है, सेकेंड टर्म्स नेगेटिव, क्योंकि माइनस बी के पावर क्या होगा 1, तो ऑड नंबर हो गया ना, नेगेटिव नंबर को पावर अगर ऑड हो जाता है तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म यहाँ तो चलो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सिंपली मिलेगा। तो अगर मैं इसे लिखूँ NC0 a की पावर n और ये क्या हो जाएगा b की पावर 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म्स तो क्या हो जाएगा, चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2, क्यों, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर है, पॉजिटिव भी देगा, a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। अभी पॉजिटिव है ना, अगला टर्म्स मस्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि b के पावर 3 आएगा, तो माइनस बी के पावर 3 हो गया, माइनस के पावर क्या है ऑड है 3 है, तो माइनस बाहर दे देगा, तो कंटिन्यूसली ऐसे चलेगा NCn a की पावर 0 और माइनस बी का, अभी हमें यहाँ नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है, अगर ऑड रहेगा तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव ही दे देगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाहर करके लिख लेंगे -1 का पावर n, b की पावर क्या हो गया n, बाहर कर दिया हमने। अब जो भी n की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगी, प्लस होगा यहाँ पे या माइनस होगा, डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ये हमारा रहा a माइनस बी के पावर n, उसको हम इस फॉर्मेट पे एक्सपेंड करेंगे। जैसे सपोज करो अगर मुझे एक्सपेंड ही करना है कि a माइनस बी के पावर 5 क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो लिखेंगे 5C0 a की पावर 5 b की पावर 0। देन अगला टर्म माइनस आएगा जी, 5C1 a की पावर 5, क्योंकि माइनस बी का पावर 1 होता, माइनस बाहर फेंकता बी की पावर 1, प्लस 5C2 a की पावर ये 4 होगा, 5 a की पावर 3 b की पावर 2, क्योंकि माइनस b का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव रह जाता, माइनस 5C3 a की पावर 2 b की पावर 3। अब देखो b की पावर 3 आया ना, माइनस b का पावर 3 करते तो क्या होता, 3 ऑड नंबर, माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई करना माइनस का, माइनस बाहर फेंक देता, प्लस 5C4 a की पावर 1 b की पावर 4, इवन नंबर था यहाँ पॉजिटिव, फिर माइनस हो गया 5C5
ए की पावर 0 बी की पावर 5। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब भी माइनस होगा ए माइनस बी का पावर एन होगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक रहा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन के लिए अलग से आएगा वीडियोस, तब तक के लिए बाय।